और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूपी दौरे के लिए महोबा पहुंच गए हैं। महोबा को प्रधानमंत्री मोदी आज कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। यहां 3250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का वो उद्घाटन करेंगे। सिंचाई की परियोजना से महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर जिलों को फायदा होगा। करीब 4 जिलों के लाखों किसानों को इस परियोजना से लाभ पहुंचने वाला है। महोबा की तस्वीरें, मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी हैं। बुंदेलखंड के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां सबसे बड़ा संकट पानी का रहा है हमेशा से, और उसी से जुड़ी कई परियोजनाएं केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर चलाई थी, जिनका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। 3 दिन का उनका यह दौरा है। कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। महोबा के अलावा झांसी और लखनऊ, इन 2 शहरों में भी उनके कई कार्यक्रम हैं। आज सुबह ही प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया और कहा कि ये कानून किसान के लिए लाए थे और ये कानून वापस ले रहे हैं देश के लिए। देखना होगा कि क्या इस विषय पर अपनी सभा में भी वो कुछ कहते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि यहां पर महोबा में 3250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का वो लोकार्पण करेंगे, जिसमें अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट है। महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, इनके यहाँ के किसानों को पानी मिलेगा। 65,000 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की परियोजना है और पीने के पानी का संकट भी हल होगा। भारत डायनेमिक्स की यूनिट का शिलान्यास होगा। एनसीसी सिमुलेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी का शिलान्यास होगा। इसके अलावा 600 मेगावाट का एक सोलर प्लांट भी यहां पर लग रहा है 3000 करोड़ की लागत से। अटल एकता पार्क भी यहां पर बन रहा है, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए है, लागत 11 करोड़ रुपया है। तो ऐसे ही तमाम प्रोजेक्ट्स हैं और 3,25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लगभग लोकार्पण के काम आज यहां प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी बहुत नजदीक है, इसलिए प्रधानमंत्री का हर हफ्ते यहां पर आना हो रहा है। और ये उनका जो दौरा है 3 दिन का है, जिसमें वो महोबा के बाद झांसी और फिर लखनऊ जाएंगे। तो बुंदेलखंड के रन में इस वक्त उतरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के साथ। इसके अलावा एयरफोर्स को, आर्मी को, नेवी को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भारत में पूरी तरह निर्मित वो मिलने जा रहे हैं। स्विच टैक्टिकल ड्रोन्स मिलने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी प्रधानमंत्री देश की सेनाओं की सपोर्ट करेंगे। ये सभी पूरी तरह स्वदेशी हैं, भारत में निर्मित हैं। तो इसे आप कह सकते हैं बीजेपी का मिशन लखनऊ वाया बुंदेलखंड। अब सोलर प्लांट लगेंगे तो सस्ती बिजली भी लोगों को मिलेगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र, प्रधानमंत्री के बुंदेलखंड के इस दौरे की क्या विशेषताएं और अहमियत है, जरा समझाइए। 2 चीज है सौरभ, अगर तो एक लाइन में समझना हो तो 2 प्रमुख चीजें हैं। एक तो ये कि किसान कल्याण और दूसरा राष्ट्र रक्षा। इन पूरे प्रधानमंत्री मोदी के पूरे कार्यक्रम को, बुंदेलखंड के कार्यक्रम को इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द पूरा गढ़ा गया और उसी के हिसाब से तमाम कार्यक्रम हैं, जिसमें जैसे सिंचाई की बात कर लें तो अर्जुन सहायक परियोजना है, रतौली गियर परियोजना है, भौनीबाद परियोजना है, या फिर मरियावा मिट छिड़काव परियोजना है। इन सारी परियोजनाओं से जो पानी की समस्या है, जिससे बुंदेलखंड जबरदस्त तरीके से जूझता है, उन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। और तकरीबन इन योजनाओं के खर्च की बात कर लें तो 3250 करोड़ रुपए से अधिक का एक खर्च हुआ। इसके संचालन से चाहे महोबा की बात कर लें, हमीरपुर की बात कर लें, बांदा की बात कर लें, ललितपुर की बात कर लें, तो इन जिलों के तकरीबन 65,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिनमें सिंचाई की जा सकती है। और इसके सबसे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किसान कितने लाभान्वित होंगे और पीने के पानी की जो समस्या है उसमें भी कितनी मदद मिल सकती है। इसके अलावा झांसी के ही गरौटा में जब प्रधानमंत्री 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया जा रहा है बुंदेलखंड के लिहाज से। और यह सस्ती बिजली से मिलेगी और ग्रिड में जो स्थिरता चाहिए होती है, ग्रिड बार बार उठते रहता है,
तो उसमें भी इससे काफी मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की कोशिश है कि आज के बुंदेलखंड के कार्यक्रम के द्वारा पहले वो किसानों को जबरदस्त तरीके से आम लोगों को राहत हैं पेयजल के मामले में, सिंचाई के मामले में। दूसरी तरफ शाम का जो एक दूसरा कार्यक्रम होगा उनका बुंदेलखंड में, वो राष्ट्र रक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा और जिसमें वो स्वदेश निर्मित ड्रोन भी सौंपेंगे। सौरभ जी बिल्कुल, तो यानी लोगों की मूलभूत समस्याओं के निवारण के लिए यहाँ कई परियोजनाएं चलाई गई थी, जिसमें आपने बताया सबसे ज्यादा पानी से जुड़ी परियोजनाएं थी, पीने का पानी भी और सिंचाई का पानी भी, और इसके अलावा बिजली, सस्ती बिजली के लिए सोलर पार्क्स का भी उद्घाटन यहाँ होगा। और इसमें महत्वपूर्ण देवेंद्र ये भी है कि ये सारी परियोजनाओं का लोकार्पण आज होने जा रहा है, डिलीवर की जाने वाली है। बिल्कुल, और जब शुरू में आपको याद हो सौरभ कि 2014 में जब पीएम प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, और प्रधानमंत्री पद पे आने के बाद जब वो अलग अलग देश के हिस्सों में को लेकर डेवलपमेंट प्लान बना रहे थे, तो बुंदेलखंड पे बहुत ज्यादा फोकस पीएम मोदी ने तभी किया था और अपने अधिकारियों को बुला के ये कहा था कि बुंदेलखंड की जो समस्याएं हैं उनमें चाहे सिंचाई की बात कर लें या पेयजल की बात कर लें, तो इसके लिए जबरदस्त और दीर्घकालिक। जी देवेंद्र, आपको बता रहे थे कि कौन कौन सी परियोजनाओं का लोकार्पण यहां पर प्रधानमंत्री करेंगे, और जिसका जिक्र वो अभी आखिर में कर रहे थे कि 2014 के बाद से ही जो सबसे बड़ी समस्या इस पूरे क्षेत्र की रही है वो है पानी, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर सिंचाई के लिए पानी हो, उसकी समस्या का कैसे निवारण हो, इसे देखते हुए यहां पर परियोजनाएं चलाई गई थी। और रतौली बांध परियोजना और मसगांव चिली परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, दूरदर्शी एवं सशक्त राजनेता, जिन्होंने एक समृद्ध सशक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के पिछले लगातार 7 वर्षों से देश का नेतृत्व किया और साथ ही साथ देश का सम्मान और हम सब देशवासियों का सम्मान विश्व भर में बढ़ाया, हम सबको गौरवान्वित किया। ऐसे हम सब के नेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंत्री प्रभारी आदरणीय धर्मेश जी, राज्य मंत्री आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, सांसद आर.के. सिंह पटेल जी, इलाके से महोबा और आसपास महोबा, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, इन सभी जिलों से आए हुए मेरे सारे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।